नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बुधवार 29 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान होना है। दक्षिण बंगाल की सीटें हैं ज्यादातर और इनमें तृणमूल कांग्रेस मजबूत बताई जाती है, उसका गढ़ रहा है। और जो 2021 में 142 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, इनमें भाजपा को महज 18 सीटें मिली थी और एक सीट अन्य को मिली थी और बाकी 123 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस विजयी रही थी। इस बीच दूसरे दौर के मतदान से पहले छिटपुट हिंसा की भी खबरें मिली है। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक बनकर आए हैं और उनके कुछ विवादास्पद वीडियो सामने आए हैं, तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया है, जिनमें वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन पर सवाल उठे हैं। तृणमूल ने चुनाव आयोग से उनके कामकाज की शिकायत की है। और भवानीपुर में जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, ममता बनर्जी लड़ रही हैं, भाजपा के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। वहां भी दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और ऐसा कहा है कि इसके बाद उसकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जुटे रहे और दूसरी ओर कई लोग और भी जुटे रहे। उन पे पार्टी के नेता चुनाव प्रचार करने में मथुआ इलाके में रैलियां की। उत्तर 24 परगना, हुगली, बर्दवान, हर जगह से छिटपुट अशांति की खबरें मिल रही है और दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे को धमकियां दी, चेतावनी दी कि 4 मई के बाद समझ में आ जाएगा जब सरकार बनेगी। और प्रधानमंत्री की तो एक ही सभा थी उत्तर 24 परगना के जगद्दल में, और वहीं रविवार को रात को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में हिंसक झड़प हुई थी। कई लोग घायल हुए थे। उसमें बीजेपी के तृणमूल कांग्रेस के एक काउंसिलर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में लोगों से कहा कि मथुआ समुदाय के लोगों को भी भरोसा दिलाया कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नागरिकता दूंगा, गारंटी दी। उन्होंने कहा कि आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस को दिए हैं, अब 5 साल कम से कम भाजपा को दीजिए। दूसरी ओर अमित शाह ने भी तृणमूल कांग्रेस के तमाम गुंडों को धमकी दी है कि वे 29 तारीख को घर से मत निकले, नहीं तो उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। इन दूसरे दौर के पहले अमित शाह ने 10 सभाएं की है बंगाल में। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने भी चारों ओर सभाएं की हैं अलग अलग इलाकों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता समेत कई इलाकों में रैलियां कर चुके हैं। और इस बीच जो यूपी से आए हैं आईपीएस अधिकारी, उनका वीडियो सामने आया है। दक्षिण डायमंड हार्बर के पास फलता में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के घर छापेमारी का नेतृत्व किया और धमकी दी कि कोई भी गड़बड़ी हो तो देख लिया जाएगा। सिंघम के नाम से जाना जाता है उनको। तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस पर्यवेक्षक के अधिकारों पर सवाल उठाया है। उसका सवाल है कि क्या उसे छापेमारी का और लोगों को धमकी देने का अधिकार है या वो चुपचाप अपना काम कर आयोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। महुआ मित्र जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अजय पाल शर्मा को कथित तौर पर किसी कार्यक्रम में किसी नाचने वाली के साथ देखा जा रहा है और उन्होंने चुटकी ली है सोशल मीडिया पर। महुआ मित्र ने ये सब चीजें हो रही है। फलता में जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जहांगीर, उनके घर पर छापा मारा था केंद्रीय सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने। उसका नेतृत्व अजय पाल शर्मा ने ही किया था। वहीं एक वीडियो में उनको लोगों को
धमकाते भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर भवानीपुर जो इलाका है कोलकाता का, वहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इस मुद्दे पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ रही है। इस पर रिपोर्ट मांगी है चुनाव आयोग ने और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आखिर क्यों इस इलाके में इतनी गर्माहट बढ़ रही है। ये फिलहाल बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहना था कि भवानीपुर में दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि आयोग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। राजनीतिक हलकों में चुनाव आयोग की सक्रियता और गंभीरता को भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भवानीपुर बेहद संवेदनशील इलाकों में शामिल है। प्रशासन भी कड़ी नजर रख रहा है, सुरक्षा का भी इंतजाम बहुत तगड़ा है इलाके में। तो पहले दौर के मुकाबले दूसरे दौर के मतदान से पहले राजनीतिक सक्रियता, गर्माहट, सरगर्मी अचानक तेज हो गई है। जगह जगह से झड़पों की खबरें भी आ रही है और आशंका है कि दूसरे दौर के मतदान में हिंसा हो सकती है इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद। दूसरी ओर आपको ध्यान होगा कि तार्किक विसंगति में जिन 27 लाख वोटरों के नाम कट गए थे उनके लिए, उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए 19 न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, हाई कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता में। तो पहले दौर में महज 139 लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला था। न्यायाधिकरणों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतदान के 2 दिन पहले तक जितने नामों को हरी झंडी दिखाई जाएगी उनको मतदान का अधिकार मिलेगा। अब दूसरे दौर के मतदान से पहले 27 तारीख की रात तक सिर्फ 1468 लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला है। दूसरी ओर मतुआ समुदाय को लेकर दोनों दलों में चिंता है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही उनको नागरिकता दी जाएगी। इस पर तृणमूल कांग्रेस का सवाल है कि नागरिकता देना तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, इससे बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने या तृणमूल के सत्ता में रहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये इसे चुनावी एक हथकंडा बता रही है तृणमूल कांग्रेस। और प्रेसिडेंसी रेंज है कोलकाता में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, कोलकाता और हावड़ा, इनको मिलाकर 111 सीटें हैं। पिछली बार तृणमूल को इनमें से 96 सीटें मिली थी और भाजपा को महज 14 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। उत्तर 24 परगना जिले में 33 सीटें हैं, दक्षिण 24 परगना में 31, इसी तरह नदिया जिले में 17 सीटें हैं, राजधानी कोलकाता में 11 सीटें हैं और हावड़ा की बाकी सीटें हैं। तो इनमें तमाम जोर आजमाइश चल रही है दूसरे दौर से पहले और भाजपा ने भरोसा जताया है कि पहले दौर की तरह दूसरे दौर में भी आम लोग उसी का समर्थन करेंगे। महिला वोटरों पर भी निगाहें हैं दोनों दलों की, जिसे महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस का समर्थक बताया जाता है जबकि मतुआ वोटर बटे हुए हैं। दूसरे दौर से पहले काफी चीजें हो रही है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो अब निगाहें टिकी हैं कल पर, क्या इस बार भी पहले दौर की तरह बम्पर वोटिंग होती है या यह आंकड़ा कुछ कम होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.